हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरबाज खान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय खान सर में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कैसे आप किसी भी दिए गए बहुपद के या किसी भी दिए गए बीजीय व्यंजक के शून्यांक कैसे निकालते हैं। अलग अलग क्लासों में आपको जो है हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि दिए गए बहुपद के या किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आज अपन तीन डिफरेंट सवालों के माध्यम से इस टॉपिक को या इस कंसेप्ट को अच्छे से कवर अप करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है गुणनखंड करके शून्यांक निकालना। तो आप समझिए कि गुणनखंड करके आप कैसे शून्यांक निकालते हैं। गुणनखंड गुणनखंड करके जो शून्यांक निकालने का तरीका। तो सबसे पहले जो है आपको ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है। सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि शून्यांक होते क्या है। दरअसल अपन को x के वह मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए इसके बराबर 0 आ जाए। वही जो है इस द्विघात समीकरण के या जो बहुपद दे रखा है उसके शून्यांक होते हैं। तो सबसे पहले अपन गुणनखंड की विधि से इसके शून्यांकों को ज्ञात करते हैं। तो देखिए गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना यानी ब्रेक करना। देखिए जब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ के फिर इसके जो है शून्यांक निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, आपके पास सामने ये सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपको इसके सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले ये जो अचर पद है ना, जो संख्या है, उसको जो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी हुई हो ना उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए अब 8 को जब एक एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, जब माइनस के 8 को एक एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है ना उसको इसके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि अब आपको फैक्टर करने हैं। अब जो ये x के साथ में है, जो x के गुणा में है, ये जो बीच वाला टर्म है ना इसके आपको फैक्टर करने हैं, इसको आपको तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, देखिए ये वाली जो है संख्या माइनस के 2x, अब माइनस के 2x को आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इसको दो ऐसी अलग अलग संख्याओं में लिखना है कि जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े ना, वापस जोड़े, तब तो माइनस के 2x आने चाहिए। और जब अपन इन दोनों संख्याओं को आपस में वापस गुणा करें तो ये जो अपन ने ऊपर किया था ना मल्टीप्लाई, माइनस का 8x स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो देखिए अब माइनस के 2x को, क्या माइनस के 2x को प्लस के 2x और माइनस के 4x लिख सकते हैं। देखिए जब इसको अपन लिखें कि 2x माइनस के 4x, ऐसे अगर इसको लिखें तो देखिए इन दोनों को वापस जोड़ें तो आपके माइनस के 2x आ रहे हैं। और जब इन दोनों को गुणा करें, जब 2x गुणा माइनस के 4x करें तो ये आपका माइनस का 8x स्क्वायर बन रहा है। तो इसके फैक्टर यानी माइनस के 2x को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2x माइनस के 4x में। तो क्या करेंगे अपन, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 4x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए इसमें से अपन जो है क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से x को कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पे क्या बचा, x, फिर प्लस का तो प्लस, फिर 2x में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2। वैसे ही यहाँ पे फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह माइनस का। फिर अब इस 4x और 8 में से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस के 4 को कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे क्या बचा, फिर x, फिर प्लस के 2। देखिए कैसे, जब आप माइनस के 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x बन रहे हैं, फिर माइनस के 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 बन रहे हैं। इसके बराबर लिख देंगे आप 0। फिर अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे x प्लस 2 को कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि x प्लस 2। अब देखिए ये वाला x प्लस 2 और ये वाला x प्लस 2 मिला के यहाँ पे लिख दिया। तो अब इस पूरी इक्वेशन में क्या बचा, ये x बचा और ये माइनस के 4 बचे, तो इसको यहाँ पे अपन गुणा में लिख देंगे x माइनस के 4। इसके बराबर में क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है और इसके बराबर में 0 है, यानी दो संख्याओं का गुणा कब 0 हो सकता है, केवल और केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि या तो ये वाली संख्या पूरी 0 हो या फिर ये वाली संख्या जो है पूरी 0 हो, तभी जो है इन दोनों का गुणा 0 होगा। तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों को 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि x प्लस 2 इसके बराबर में 0 ले लेंगे, और या अपन क्या करेंगे x माइनस 4 के बराबर
जीरो ले लेंगे। अब जब x प्लस 2 के बराबर जीरो लेंगे ना, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा x बराबर -2, क्योंकि ये प्लस के 2 हैं, इस साइड में जाएंगे पक्षांतरण होके, तो x का मान क्या होगा -2 हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब x - 4 = 0 है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी x = 4। यहाँ पे जो है ये दोनों x के मान निकल गए, वही जो है इस दिए गए द्विघात समीकरण या बहुपद के शून्यांक है। और जिस मेथड से अपन ने इसको निकाला ना, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि के द्वारा अपन ने दिए गए बहुपद के या दिए गए द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कर लिए हैं। देखिए एक बार इसको वापस समझिए, क्या करना है आपको, सबसे पहले जो अचर पद है उसको जो x² वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो बीच में जो x के साथ में है उसको आपको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि उनको वापस जोड़ें, तो वापस -2x बनने चाहिए। और जब उन दोनों संख्याओं को गुणा करें ना, तो आपका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया था वो वाला आना चाहिए। फिर अपन ने यहाँ पे x² को x² लिख दिया, फिर -2x को अपन ने ऐसे लिख दिया 2x - 4x। जब इनको वापस जोड़ रहे हैं तो -2x बन रहे हैं, और जब इन दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो -8x² बन रहे हैं। फिर ये जो -8 है उसको -8 एज इट इज लिख दिया। फिर अपन ने यहाँ पे इसमें से x को कॉमन ले लिया और यहाँ में से -4 को कॉमन लेके और फिर इसको आगे सोल्व आउट कर दिया। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है 4h² - 4s + के 1। तो देखिए इसको भी अपन इसी सेम मेथड से गुणनखंड विधि के द्वारा जो है इसको याद करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका 4h² - के 4s + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे भी अपन ने सब सेम प्रोसेस थी गुणनखंड वाली, या क्या करना अपन को, इस पहले एक को यहाँ पे इसके सबसे आगे वाले से गुणा कर लेना है। जब एक को जब 4s² से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4s²। अब क्या करना है अपन को, अब यहाँ अपन को इसको जो है फैक्टर करने हैं इसके -4s के। अब अपन को माइनस के जो 4s है ना, इसको दो ऐसी संख्याओं में लिखना है कि जब उनको वापस में जोड़ें तो वापस में -4s आ जाने चाहिए, और जब उन दोनों संख्याओं को गुणा करें ना तो 4s² आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या अपन इसको -2s और -2s लिख सकते हैं। देखिए जब -2s और -2s को जोड़ेंगे तो -4s बन जाएंगे, और जैसे वैसे ही अपन -2s को -2s से गुणा करें ना तो 4s² बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4s² को एज इट इज लिख देंगे, फिर -4s को अपन लिख देंगे -2s फिर प्लस का 1 = 0। अब देखिए इसमें से जब ये 4s² और -2s है ना, इसमें से क्या करेंगे अपन 2s को कॉमन ले लेंगे। जब 2s को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2s, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का, फिर यहाँ से 2s बाहर ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। फिर यहाँ पे माइनस का साइन ये जो है वही, और फिर हो जाएगा आपका 2s - 1। देखिए जब यहाँ पे अपन ने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 2s, और जब इसमें से अब यहाँ में से क्या करेंगे अपन, इसमें से -1 को कॉमन ले लेंगे। जब -1 को कॉमन लेंगे ना तो -1 बाहर आ जाएगा और ये यहाँ पे बच जाएगा 2s - 1, इसके बराबर में अपन लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे 2s - 1 है, यहाँ पर भी 2s - 1 है, तो इसको अपन ले लेंगे कॉमन। तो जब यहाँ पे लिखेंगे कि 2s - 1, फिर जब ये वाला और ये वाला मिला करके यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे क्या बचा 2s और ये माइनस का 1, यहाँ पर भी बच जाएगा आपका 2s - 1, इसके बराबर में 0। अब दो संख्याएं कब 0 होती है, जब या तो ये वाली 0 या ये वाली 0, तो अपन इसके बराबर ले लेते हैं 0। तो 2s - 1 = 0, तो यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी आपके 1/2। और जब इसको भी अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी s की वैल्यू है वो भी 1/2 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है दिए गए जो आपका दिए गया बहुपद है ना सेकेंड वाला, इसके भी शून्यांक क्या होंगे 1/2 और 1/2। वैसे इसका आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका t² - के 15। तो देखिए आप कैसे इसके शून्यांकों को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है t² - के 15, इसके बराबर है 0।
अब देखिए क्या करेंगे अपन, ये माइनस के 15 है ना, इसको सबसे पहले इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ अपन इसको लिख देंगे टी स्क्वायर बराबर के 15। अब जब देखिए इस साइड में स्क्वायर कर रखा है, तो अगर अपन दोनों के अंडर रूट कर दें, दोनों के अंडर रूट कर दें, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। जब दोनों का अंडर रूट किया ना, तो यहाँ पे बच जाएगा टी, इसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट 15। यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस दोनों के। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों आएंगे, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करें ना तो भी 15 आएंगे, और माइनस के रूट 15 का स्क्वायर करें ना तो भी 15 ही आएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट 15 है, वो हो जाएगी टी की वैल्यू। तो यहाँ पे टी की वैल्यू एक आ जाएगी रूट के 15, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस के रूट 15। यहाँ पे जो है इसके जो थर्ड वाला बहुपद है या द्विघात समीकरण जो दे रखी है, इसके शून्यक हो जाएंगे आपके रूट 15 और माइनस के रूट 15। आई होप कि आपको ये शून्यक निकालना आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।